ड्रामा सीरियल मायरी जहीर साहिब के चले जाने के बाद इस घर के ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी है। सभी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का इस बार सामना करना पड़ेगा। उधर हबीब जो कि रहीला को इस बार अपने घर लेकर जाने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फाकिर जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसे इस बार समझ नहीं आ रही कि वो अपनी जिंदगी में इस बार क्या करे। अपने बाबा के चले जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है। बाप का सर के ऊपर होना बहुत बड़ी नेकी है। बाप का साया जब इंसान के सर के ऊपर होता है तो उसे समझ नहीं आती, तब बहुत ज्यादा आजादी के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन इस बार फाकिर जिसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं और परेशानियां भी, रात के वक्त अकेला, बहुत ज्यादा अकेला सोचों में गुम होता है। यहाँ पर समीना जो कि आंखों में आंसू लिए हुए अपने शोहर को याद कर रही है और अपने आप को कोस रही है कि अब वो जिंदगी में क्या करेगी। अपने छोटे बच्चे फाकिर के बारे में भी सोच रही होती है कि क्या वो इस बार अपने घर को संभाल पाएगा, अपनी बीवी को। और मुझे भी जोरों कतार रो रही होती है। सुबह के वक्त टेरिस के ऊपर खड़ा फाकिर परेशानी में गुम है, रो रहा है, आंखों में आंसू लिए। उसके पास एनी आ जाती है। एनी आकर उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती, कहती है कि फाकिर तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा कभी भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। फाकिर बोल पड़ता कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बाबा की जगह नहीं ले सकता, मेरे ऊपर इतना बोझ आ चुका है, मेरे कंधों के ऊपर इतना बोझ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ पर रानी कहती है कि वक्त से पहले ही हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया है, लेकिन इस बार हमें ये बोझ उठाना होगा और सबका सामना करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाए और दूसरे लोग जो घर में बैठे हुए हैं वो फायदा उठा जाएं। दूसरी जानिब जमशेद जो कि आलिया का बहुत ज्यादा ताबियादार बनता जा रहा है, अपनी माँ के साथ भी कोई भी मशवरा नहीं करता। जो भी बात करनी होती है पहले आलिया के साथ करता है और उसके बाद अपनी माँ के साथ। घर में अपनी माँ के पास बैठा हुआ यहाँ पर उसकी माँ उससे पूछती है कि घर के खर्चे के पैसे कौन देगा, वो जिम्मेदारी ना मैंने आलिया को सौंप दी है। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान होती है। यहाँ पर आलिया भी आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि मुझसे पूछे बिना तरह तरह की जिम्मेदारियाँ खुद ही अपनी बीवी के ऊपर लगाते जा रहे हो, मेरे होने का भी तो थोड़ा सा सबूत दो। आलिया जो कि शादी से पहले तो जमशेद के साथ तरह तरह के ड्रामे कर रही थी और बहुत ज्यादा मासूमाना अंदाज में उससे फंसाया था। जब अपनी बहन के पास जाती है तो उसे जाकर सारी की सारी स्टोरी बताती है कि अब तो मैं पैसे भी लेना शुरू हो चुकी हूँ, घर की मालकिन बन चुकी हूँ मैं तो। वो उसकी सारी की सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। क्या कर शुक्र है मेरी बहन मेरे नक्शे कदम के ऊपर ही चल रही है। लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं है कि उसका आने वाले वक्त में घर भी खराब हो सकता है। उधर हबीब साहिब जो कि रहीला के घर आने पर खुश तो थे लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस बार वो रहीला को घर में लेकर आए। रहीला का घर में आना भाई के चले जाने के बाद तो इजहार अफसोस के लिए ये बात आयशा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। अपने शोर के ऊपर टूट पड़ते कहती है कि रहीला यहाँ पर क्या करने आई थी, तुम लेकर आए थे क्या उसे। हबीब कहता है कि मैं उसे लेकर नहीं आया था। आगे आयशा कहती है कि वो औरत कभी भी इस घर में दाखिल नहीं होगी। हबीब कहता है कि इस घर में जो भी फैसला होगा मेरी मर्जी से होगा, वरना नहीं तो तुम भी इस घर में नहीं रहने वाली। जहीर साहिब के चले जाने के बाद घर के सारे मामला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। हबीब जो कि भाई के सामने तो किसी तरह की भी अपनी बीवी को बात नहीं करता था, उनके चले जाने के बाद आयशा को भी समझ आ जाएगी कि वाकई उनके ऊपर परेशानी आ चुकी हैं। दूसरी जानिब आयशा जो कि अपनी बेटी को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही है, एनी को कहती है कि अब घर की सारी जिम्मेदारियां और जो कुछ भी मामला है तुम्हें ही संभालने पड़ेंगे, मेरी तो तबीयत भी ऐसी वैसी ही है और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी अपनी माँ को हौसला देने की भरपूर कोशिश करती है। उधर रहीला जो कि घर में मौजूद नहीं होती, वहाँ पर हबीब पहुँच जाता है। हबीब का वहाँ पर जाना और उसे वहाँ पर रहीला का ना मिलना बहुत ज्यादा गुस्से में मुब्तला कर देता है। जैसे ही रहीला घर वापस आती है तो वहाँ पर हबीब उसका इंतजार कर रहा होता है। कहता है कि कहाँ से आ रही हो, आवारागर्दी करके आ रही हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं है, तुम्हें जरा भी मेरी फिक्र ही नहीं है। यही बात सुनने के बाद आखिरकार रहीला टूट पड़ती है। कहती है कि तुम भी तो अपने घर में मस्तियाँ करके आ रहे हो ना अपनी बीवी के साथ, मुझे लेकर क्यों नहीं जाते अपने घर में। यहाँ पर हबीब अपने आप को बहुत ज्यादा कोसता है, अपने ही चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारता है और पछताता है कि किस तरह की
औरत के साथ उसने शादी कर ली है, इसने तो उसका जीना हराम कर दिया है। दूसरी जानिब फाकिर और एनी, जो कि वाकई ही पहले नादान थे, लेकिन बाप के चले जाने के बाद फाकिर को भी समझ आ ही गई कि इस बार उसने कारोबार भी संभालना है और अपनी बीवी का भी साथ देना है। फाकिर एक बाप का भी और एक शोहर का भी इस बार दर्जा लेने वाला है। अपना सारा का सारा बचपना खत्म करने के बाद इस बार मैच्योरिटी में आकर सारा का सारा बिजनेस भी संभालेगा और घर में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी घर से बहुत जल्द निकालने वाला है, क्योंकि फहमी और साइका यहाँ पर फराज जो कि नजर जमाए बैठे हुए हैं कारोबार के ऊपर और इस घर के ऊपर भी। आने वाले वक्त में फराज का बेबी भी आने वाला है। एनी जो कि घर के सारे काम करती है, खाना यहाँ तक के सफाइयाँ सब कुछ, रोटी भी खुद ही बनाती है। जब उसका बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसके बाद फाकिर भी बहुत ज्यादा खुश होगा। कौन कौन चाहता है कि फाकिर और एनी का जल्द अज जल्द बेबी आ जाए, और फाकिर ने जिस तरह से सारी की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, आप सभी दोस्तों को कैसा लगा। और उधर रहीला और हबीब का भी हुआ बुरा अंजाम। रहीला का बुरा अंजाम कौन को देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।